बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान सुचारू रूप से जारी है। इसके साथ ही पांचवें चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की कुछ सीटों के लिए उपचुनाव का प्रचार भी पूरे जोरों पर है। भारत और हॉलैंड ने पानी से संबंधित क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार सुगम बनाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक। सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। तुझसे मोहब्बत करके लज्जत पाई गए जीने में। खुशियाँ अब तेरा हम तक। पढ़ने न देंगे गम के कदम तक। कदम रखेंगे संग जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। जी हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब आप जिससे प्यार करते हो और वो आपके साथ मिलकर कहे कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। लेकिन दो प्यार करने वालों के बीच में कई बार गेंडा स्वामी या डीके आ जाता है, जैसे कि इस फिल्म मरते दम तक में डीके ने पंगा ले लिया राणा से। डीके, ये पेटी हमने भेजी है। इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे। इसकी कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है।
राणा, मैं तेरी पूजा करोगे? हाँ डीके, जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। और आखिरी बार सुन लो, अब तुम चाहे माल की पेटियां पाताल में या आसमान में छुपा दो, पर 24 घंटे के अंदर अंदर राणा अपना माल ले जाएंगे। राणा! बाहर आओ राणा! राणा! राणा तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं। छोड़ दो इन्हें। राणा के घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे मेहमान का सलूक किया जाता है। डीके, अंदर चले आओ। राणा, एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया, रीकू को उठवाया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज पीसी माथुर को मारकर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूँ। आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि राणा की चौखट पे खड़े हो डीके। अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। और सुन लो कान खोलकर, हर पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे मोहल्ले में ही आकर गणपति की पूजा करेंगे। वैसे राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी जहां लोगों को सिनेमा हॉल में रोमांचित कर देती थी, वैसे ही उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिल्म निर्माताओं की जेब भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। खैर, अब तो ना राजकुमार जी रहे और ना ओमपुरी जी, बस उनके बोले गए डायलॉग्स आज भी सिरहंसी पैदा कर देते हैं। वैसे आजकल बॉक्स ऑफिस पर जो बुरा हाल है फिल्मों का, उससे तो गर्मियों में भी फिल्म निर्माता और सिनेमा हॉल के मालिक कपकपा रहे हैं। और उनकी हालत भी घर एक मंदिर जो फिल्म आई थी ना, उस फिल्म में शोमा आनंद थी, उनकी जैसी हो गई है, जो अपना इलाज तो करवाना चाहती है लेकिन डॉक्टर बाबू दिखा रहे हैं नखरे, कैसे ऐसे।
अब उई उई तो तब तक करना होगा जब तक कोविड-19 का खतरा कम नहीं होगा, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हम सबकी बेवकूफ़ी और लापरवाही की वजह से फिर से 1 साल पहले जैसे हालात बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा फिर हो गया तो फिर से बड़ी बड़ी फिल्मों का OTT पर रिलीज होना तय माना जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर फिर छा जाएगी वीरानियां और कोने की सीट पर बैठकर फिल्म देखने वाले जो कपल्स होते हैं ना, उनके लबों पर बस यही गीत होगा। कहो जी कोई आता है कोई जाता है, आने जाने वालों से जी घबराता है। चलो चलो चले दूर कहीं, चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। देरों लगी इस शहर में मेरा, देरों लगी इस शहर में मेरा। किसी पर्वत पे डाल दे डेरा, किसी जंगल में कर ले बसेरा। ओ डूब के नहीं तो मर जाए कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन ही ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सा दर्द मिलके जिनको रुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। He's my husband. जिस रात आँखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं। जिस रात आँखें सोए सुकून से, वो रात आती
क्यों नहीं। पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी, तो दिल से जाती क्यों नहीं। हाँ, क्यों तेरी यादों को अब तक संभाला है, तस्वीरें तेरी हम क्यों जला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा, बुझने लगा है दिल काबू में कैसे, ये बैरन हवाएं मैं करूं। अब किसके आगे मैं खोलूं हथेली, किससे दुआएं मैं करूं। कोई खुदा है तो मजबूर क्यों है वो, बिछड़े दिलों को वो क्यों मिला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:28 और 6 सेकंड। दोस्तों बॉक्स ऑफिस की खिड़की जिस तरह से दर्शकों के लिए तरस रही है, वो खुद हाले बयां कर रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। आप सब हैरान होंगे ये जानकर कि पिछले हफ्ते जो 2 फिल्में रिलीज हुई, एक कोई जाने ना और दूसरी फ्लाइट, इन दोनों फिल्मों को जो मिलाकर अगर हम ये कहें कि दोनों फिल्मों का मिलाकर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो बेहद चौंकाने वाला रहा। कोई जाने ना फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाई की मात्र 19 लाख रुपए, तो वहीं फ्लाइट फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा मात्र 6 लाख रुपए। यानी दोनों फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा मात्र 25 लाख रुपए। जी हाँ, मात्र 25 लाख रुपए। अब ऐसे हालात में कौन फिल्म निर्माता या प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म रिलीज करना चाहेगी, और इसीलिए बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीजिंग जो डेट है आगे बढ़ा दी गई है, या ये कह दिया गया है कि बाद में फिल्म की जो रिलीजिंग डेट होगी उसे अनाउंस किया जाएगा। मतलब साफ है कि जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर फिर से नजर आने वाला है सन्नाटा। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल टूटा लेकर मुस्कुरा के चलना सिखा दिया, धोखे ने तेरे हमें संभलना सिखा दिया।
बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। के लिए चले जाना गैरों की तुम बाहों में, याद मेरी ही आएगी देखोगे जब तुम उनकी निगाहों में। ओ ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। से मिला के तुमको जिंदा ही छोड़ देंगे, हर्ष पे लाके किस्से को हंसी मोड़ देंगे। ओ मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। मरते हुए को बिखरते हुए को तड़पता हुआ छोड़ के, अरे तुम क्या जानोगे कितना मजा आता है दिल तोड़ के। आने न देंगे आंखों में अपनी हम नमी, अरे बनने न देंगे तुमको हम अपनी कमी। ना कोई सवाल करना ना कोई जवाब देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे जख्म पे हिसाब आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर कल एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, और उस फिल्म का नाम है 99 सॉन्ग्स। जी हाँ, 99 सॉन्ग्स। कहाँ सीखा म्यूजिक? म्यूजिक ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इस चीज से दूर रहे, प्रॉमिस। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ सर। पहले जैसा कोई नशा ही नहीं होता सर। मैं मानता हूँ एक गाना पूरी दुनिया बदल सकता है सर। कहाँ है ये गाना? एक गाने को उसके बनाने वाले से अलग नहीं किया जा सकता। प्यार वालों का ये इम्तिहान म्यूजिक इस दुनिया का है, नाम इश्क एक आखिरी बचा हुआ जादू है। ज़ाया हंसी है तेरे बिन, बेबसी भी जल रही। मेरे अंदर कुछ नहीं। धर्म है और तेरे जैसा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
100 गाने बनाऊं। दोस्तों, अब 100 गाने बनाने वाले हैं एहान भट्ट और उनके सपने को पूरा करने में साथ दे रही हैं लीजा रे और मनीषा कोइराला। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विश्वेश कृष्णमूर्ति ने। और हाँ, इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। और इस फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो और यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। हर लम्हा मेरी आंखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। मुझमें जान सी आ जाए, तेरे दूर जाते ही मेरी ये सांस भी थम जाए। दिल बेसब्र है मेरा सुनने को तेरा, कई दिनों से ही नहीं है सोया। हर लम्हा मेरी आँखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 3:41 और 2 सेकंड है। दोस्तों, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि पिछले हफ्ते मतलब 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कोई जाने ना और फ्लाइट, और कल रिलीज हुई है 99 सॉन्ग्स। और इन सारी फिल्मों पर ढेर सारी बातें करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
नमस्कार जी, आपको एफएम रेनबो के श्रोताओं को मेरा आज का बहुत बहुत नमस्कार सभी को सर। सर आपको भी नमस्कार। सर गर्मी लग रही है आपको? हाँ सर, जबरदस्त गर्मी है। काश ये गर्मी बॉक्स ऑफिस पर नजर आती, सिनेमा घरों पर नजर आती या पब्लिक के जोश में नजर आती, वहाँ से पूरी तरह ये गर्मी गायब है सर। बिल्कुल कप कपा रहे हैं। बिल्कुल सर, तब तपा रहे हैं लोग सड़कों पर, लेकिन सिनेमा घर एसी चलाने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा फिर क्या हाल में दर्शक ही नहीं आता। जी बुरा हाल है बॉक्स ऑफिस का, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जो स्थिति चल रही है, मैं कुछ सिनेमा घरों पर जाता हूँ देखने वगैरह करने के लिए, क्या अधिकतर सिनेमा मालिकों ने दोबारा से अपने यहाँ लगभग ताला ही लगा दिया सर। लगा दिया है, तभी तो ये हाल हुआ कि पिछले हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई थी ना जी, आपने भी बोला कई बार अपने प्रोग्राम में, आपने जानकारी दी है कि सूर्यवंशी की उम्मीद पर सब टिके हुए थे सर। जी अब सूर्यवंशी का लगभग क्या हो गया, वो फिल्म मई में ही आएगी। जी मई में भी कब आएगी फाइनल नहीं, चूंकि मई में राधे की ऑलरेडी अनाउंसमेंट है। लेकिन डरे हुए हैं लोग बहुत ज्यादा, जो केस बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, जो कोरोना वाला कहर बढ़ता जा रहा है, तो सिनेमा वालों को डर लग रहा है कभी 2020 ही ना हो जाए हमारा साथ। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और ये उम्मीद तो ये आ रही है, सुनने में भी ये आ रहा है कि ज्यादातर बड़ी फिल्में अब OTT की तरफ रुख करने वाली हैं। बिल्कुल जी, आज कई मीडिया में भी खबरें हैं, कई चर्चा में भी है। बड़े प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि हमारी तो प्रोडक्शन वैल्यू भी नहीं आएगी। आपकी तो सचमुच आपको सैल्यूट करना चाहिए रेनबो के श्रोताओं को और सबको, मेरे ख्याल से, कि आप उन फिल्मों को खोज करके लाते हैं बात करने के लिए, जो सचमुच ट्रेड के लोगों को ही नहीं मालूम कि ये फिल्म आई है या रिलीज हुई है सर। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, कोई जाने ना फ्लाइट का जो हश्र हुआ है बॉक्स ऑफिस पर, कोई जाने ना ने 19 लाख रुपए कमाए और फ्लाइट ने कमाए मात्र 6 लाख रुपए। ऐसे अगर फिल्म कमाएगी बॉक्स ऑफिस पर, तो क्या कोई निर्माता फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार होगा? कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको ताज्जुब होगा, आप खुद बात करते थे, हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं आपके साथ जी। यहाँ पहले दिन की कलेक्शन घटिया से घटिया फिल्म की 1 से 2 करोड़ हुआ करती थी सर जी। पहले दिन की कलेक्शन। ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है फिल्में जी, ऑल ओवर इंडिया में रिलीज करी गई है। फिल्म की मेकिंग वगैरह भी ठीक बनी है, कुछ ठीक ठाक फिल्में, प्रोडक्शन कंपनी है। अगर वो ये कलेक्शन कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये OTT पे जाती तो मैं दावा करता हूँ ये फिल्में 1 करोड़ को क्रॉस करती सर। बिल्कुल, जबकि देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन ही पहले दिन का सिर्फ 4 लाख रुपए रहा है। बताइए सर, और जो इस हफ्ते आप बात करने जा रहे हैं उसके लिए तो मैं क्या बात करूँ। AR रहमान जैसा शख्स उस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है जी। AR रहमान का संगीत ही कभी किसी वक्त में माना जाता था कि फिल्म की जान होता है सर। वैसे जो टाइटल दिया है फिल्म का 99 सॉन्ग्स, ऐसा लग रहा है कि MP3 CD आ गई है। बिल्कुल जी, आपको ऐसा लग रहा है हम कोई किसी अंताक्षरी में भाग लेने जा रहे हैं जहाँ पर शायद वो सेंचुरी नहीं बना पाएंगे बस। हाँ जी, 99 पे आउट होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है क्रिकेट से लेके हर जगह में। दिखाते हैं 99, ये तो कुछ ब्रांड को ही अच्छा लगता है 99, लेकिन रियलिटी में 99 तो बड़ा खतरनाक रहता है। और ये डेफिनेटली AR रहमान के साथ हुआ। ये फिल्म 2020 में रिलीज होनी थी, आज 1 साल बाद रिलीज हुई है, तब भी फिल्म का कहीं पता ही नहीं है सर। और कई भाषाओं में रिलीज किया गया इस फिल्म। तमिल, तेलुगु, हिंदी में फिल्म को रिलीज करा गया सर एक साथ। तमिल तेलुगु में पता नहीं फिल्म का क्या असर है, लेकिन दिल्ली में जो इक्का दुक्का मल्टीप्लेक्सों ने इसको 1 या 2 शो के लिए किया, जो मेरी जानकारी है, मैंने काफी लोगों से सोर्स से पता लगाया, अपने इसको साथियों को फोन किया, तो उनका कहना ये है कि हमारे थिएटर में 1 आधा शो ही चला है अब तक। आज तक 2 दिन हो चुके हैं फिल्म रिलीज हुए। अब बताइए, अब क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं सर, बॉक्स ऑफिस है ही नहीं सर इस समय। हम कॉलम बंद हो गए बॉक्स ऑफिस के। आपने देखा होगा, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर आप आज के हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं, अगर वो डेली पेपर उठाएंगे तो उन्हें कहीं नजर नहीं आएगा कि कोई 99 सॉन्ग्स नाम की फिल्म भी लगी है। वैसे कितने स्टार देना चाहेंगे आप इस फिल्म को? सर इस फिल्म को तो जो मैंने इस फिल्म के बारे में थोड़ा देखा, जाकर ट्रेलर वगैरह लगाया और जो जानकारी मिली है, फिल्म के गाने ही गाने, मैं इसको किसी भी हालत में 1.5 स्टार से आगे नहीं बढ़ूंगा, 1.5। तो क्या AR रहमान ने, क्योंकि को प्रोड्यूसर भी इस फिल्म के हैं वो, तो क्या AR रहमान ने सिर्फ अपने उनको बड़ा संगीत का स्कोप नजर आया, तो उन्होंने फिल्म की जो डायरेक्टर थे, जो फिल्म को बनाने वाली लोग थे, जिन्होंने पास कल्पना की थी फिल्म की, उन्होंने ये प्रोग्राम प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने कहा मैं फिल्म के साथ जुड़ूंगा। मेन जो टारगेट था AR रहमान का वो था कि तमिल और तेलुगु में फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है सर। लीजा रे जैसी स्टार है, इतने भट्ट नए लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये फिल्म अपने प्रोडक्शन वैल्यू से क्या उसका 1/4 भी पूरा कर पाएगी। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखते हैं कि क्या हश्र होता है इस फिल्म का। हम भी इसी उम्मीद में कि अच्छे दिन आए, हमारे श्रोताओं को अच्छी फिल्में देखने को मिले, हम भी संतोष जी के साथ उन फिल्मों पर चर्चा करें जहां कभी हम कहा करते थे यार 100 करोड़ का बिजनेस हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको श्रोताओं को मेरी आज के नमस्ते।
आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार
खुशबू जब चले तू बोले तो बजे सितार ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि जिनकी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम होंगे। और वैसा ही स्टूडियो में आ चुकी है विनीता परमार। इनके लिए सिर्फ मैं नहीं बल्कि के और देखिए स्टूडियो के कोने में सौरभ सिन्हा भी मुस्कुराते हुए यही कह रहे हैं। ना मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे ना फ्राइडे ना सैटरडे को, ना मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे ना फ्राइडे ना सैटरडे को। ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को। ना मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे ना फ्राइडे ना सैटरडे को। ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को। करीना बनाई ट्यूसडे को, काजल बनाई वेडनेसडे को, रानी को बनाया थर्सडे को, अर्श को बनाया फ्राइडे को, बिपाशा बनाई सैटरडे को। लेकिन रब ने तुझको ओवर टाइम करके संडे को बनाया रे। मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे ना फ्राइडे ना सैटरडे को। ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, संडे को। दोस्तों एक जरूरी सूचना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक रोगी जिनकी हालत बहुत गंभीर है, उन्हें अतिशीघ्र किसी भी ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदान तुरंत संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0955502323। दूसरा नंबर है 9555426952। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए 9555023323 और 9555426952। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए विनीता के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। नमस्कार। मंडे को शाहरुख बनाया, ट्यूसडे को आमिर को बनाया, वेडनेसडे को सलमान को बनाया, थर्सडे को संजू बाबा बनाया, फ्राइडे को ऋतिक को बनाया, सैटरडे को और रब ने तुझको बनाया किस दिन को? It doesn't matter. ना मंडे ना
now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. Now Monday, now Tuesday, now Wednesday go. Now Thursday, now Friday, now Saturday go. ये गोरी गोरी प्यारी प्यारी सूरत तुम्हारी रब ने बनाई होगी संडे को, हाँ संडे को.